तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान ने दिए बड़े संकेत, किसी भी बात से नाराज नहीं आजम खान। तो आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जेल अधिकारी सबसे नहीं मिलने देते थे, अखिलेश यादव को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे आजम खान। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आजम खान ने बड़े संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से किसी भी बात से नाराज नहीं है, तो जेल में अधिकारी सबसे नहीं मिलने देते थे, अखिलेश यादव को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे आजम खान। तो आपको बता दें, सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं और उनके बारे में लगातार कहा जा रहा है कि वो अखिलेश यादव से नाराज हैं और कभी भी सपा छोड़ सकते हैं। हालांकि जेल से निकलने के बाद जब उनसे सपा और अखिलेश को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश ने उनका क्या बिगाड़ा है जो वो गुस्सा में हैं, हम गुस्सा में नहीं हैं और वो हार्दिक पटेल नहीं है जो छोड़कर चले जाएं। तो आपको बता दें, उन्होंने संकेत में ही कह दिया कि अखिलेश यादव को छोड़कर वो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो आपको बता दें, यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा अखिलेश उनसे मिलने क्यों नहीं आई है वो नहीं जानते, ये तो अखिलेश ही बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी तो मुलाकातों पर पाबंदी लगी हुई थी, जेल अधिकारी सबसे नहीं मिलने देते थे। सपा नेता ने कहा कि मुझे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, बहुत छोटे से कमरे में रहता था, उनमें जिनमें फांसी देने से पहले अंग्रेज रात में कैदी को रखते थे। सपा छोड़ने और शिवपाल यादव के साथ जाने के सवाल पर आजम खान ने कहा कि अभी तो मैं पहले अपनी दशा ठीक कर लूं, फिर दिशाएं के बारे में सोचूंगा। मैं हार्दिक पटेल तो नहीं हूं कि जो छोड़कर चला जाऊं, अखिलेश यादव को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा रहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा विधायक आजम खान के रिश्तों को खटास को लेकर सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के साथ हम हैं और हम समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। अखिलेश ने जितनी हो सकी आजम खान की मदद की। आजम खान पर दर्ज मुकदमों की वजह से वह जेल में थे, ये मुकदमे राजनीतिक नहीं थे। तो एक बार फिर से आपको बता दें, पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा कि अखिलेश उनसे क्यों नहीं मिलने आए ये तो वो नहीं जानते, अखिलेश ही बता सकते हैं इस बात को लेकर। उन्होंने कहा कि उनकी तो मुलाकातों पर भी पाबंदी लगी हुई थी, जेल अधिकारी सबसे नहीं मिलने देते थे। सपा नेता ने कहा कि मुझे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, बहुत छोटे से कमरे में रहता था, उनमें जिनमें फांसी देने से पहले अंग्रेज रात को कैदी रखते थे। आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं आजम खान। तो क्या इससे पार्टी से आप कुछ इस्तीफा देंगे या इस तरह? नहीं, मेरे इस्तीफे का क्या सवाल उठता है, और मैंने इसमें अपनी या पराई पार्टी का जिक्र नहीं किया। मैं तमाम सियासी जमातों के ताल्लुक से कह रहा हूँ कि उन सबको ये सोचना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या और पार्टियां हो दूसरे सूबों की, उन्हें मुल्क के उन कमज़ोर लोगों के बारे में सोचना तो चाहिए। और मैं तो समझता हूँ खुद भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि सबका विकास, सबका विश्वास, ये जुमला है या हकीकत है? पार्टी की तरफ से आपके लिए भी ना कोई आवाज़ उठी ना उठी, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो क्योंकि बहुत लंबे अरसे से जेल में रहा, अब जेल के बाहर क्या हुआ, सियासी माहौल में क्या हुआ, क्या हिकमतें रहीं, क्या मसलहतें रहीं, क्योंकि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, उस पर न मुझे कोई शिकवा है न शिकायत है, बल्कि अफसोस है इस बात पर कि बदलाव नहीं आ सका। वहाँ कहाँ कमी रह गई हमसे, हम भी सोचेंगे। आखिर हमारी नेक नियति में, हमारी वफादारी में, हमारी मेहनत में, दयानत में, ईमानदारी में, वतन परस्ती में कहाँ कमी रह गई जो हम इस कदर घृणा का पात्र बन गए? हम भी सोचेंगे। अब उपचुनाव है एमपी का, आपने इस्तीफा दे दिया, 3 सांसद बने, चुने गए, तो अब क्या रणनीति रहेगी? उपचुनाव जैसे होता है तो जो पार्टी का हुक्म होगा और जो पार्टी फैसला लेगी वो ही होगा। मैं तो एक अदना सा वर्कर हूँ। आप संस्थापक सदस्य हैं। मैं भूल गया था, माफ़ी चाहूँगा।
आपने याद दिलाया तो याद आया कि हाँ, मैं रहा था उस वक्त, मैं उस वक्त था पार्टी में। तो क्या रहेगी नीति संसद चुनाव उपचुनाव के लिए तो करीब है क्योंकि मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, मैं तो एक वर्कर हूँ, मुझे जो हुक्म होगा वो अपनी सेहत के एतबार से और अपनी परेशानी और अपने मुकदमात इन सब को देखते हुए, मसरूफियात को देखते हुए जो भी मैं खिदमत कर सकता हूँ मैं हाजिर रहूँगा। 23 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, क्या क्या है? जी, कोशिश करूँगा उसमें शरीक होने की, मगर क्योंकि यहाँ अदालतों में इतने ज़्यादा मेरे और मेरे अजीज़ों के, जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, मेरे वर्कर्स हैं, सियासी वर्कर्स हैं, उन पर हज़ारों की तादाद में मुकदमात हैं, तो उनके लिए मुझे यहाँ रहना होगा काफ़ी। खुद मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है, तो अपने इलाज के सिलसिले में मुझे कुछ दिन रामपुर से बाहर जाना होगा। फिर भी जो हुक्म होगा, वर्कर को जो करना चाहिए मैं कोशिश करूँगा।